देखो सबसे पहले हमारा जो है क्लास 11th के अंदर क्लास 11th और चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। वैसे मैं आपको बता दूं जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है ट्रिगोन। ट्रिगोन ये क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर होता है मेजरिंग ऑफ साइड्स। मेट्री मतलब मेजर करना, ट्रिगोनो मतलब ट्राइंगल की साइड मेजर करना। ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसमें क्या करते हैं, ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की जितनी भी साइड्स है उससे रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे को और क्या चीज देखने को मिलेगी कि हमारे को एक रिलेशन होता है, जैसे किलोग्राम और ग्राम के अंदर रिलेशन क्या होता है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। इसी तरीके से एंगल की ना 2 यूनिट होती है। एंगल की 2 यूनिट कौन सी होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास डिग्री, एक होती है हमारे पास रेडियन। ये हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एंगल। डिग्री एंड रेडियन। अब जैसे हमारा किलोग्राम और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसे होता है ना। इसी तरीके से हमारे पास डिग्री और रेडियन के बीच में भी रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो भी है थोड़ा जितना हो सकता है उतना साथ के साथ हल्का सा लिखते रहो। यूनिट ऑफ एंगल हमारे पास 2 है, एक हमारे पास डिग्री और दूसरा है हमारे पास रेडियन। और डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे चलते हैं, हमारे पास अगर मैं ऐसे 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं, 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो इस इधर सामने देखते जाना, पाई को डिवाइड में भेजेंगे तो 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। मतलब इसको मैंने पाई को डिवाइड में भेज दिया 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 180 रेडियन। इतना लिख लो पहले, इतना लिखो। अब इसका जो इसके बेस पे के ऊपर क्वेश्चंस है वही मैं कराता हूं, जैसा कि आपको समझ में आ जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इतनी बात समझ में आ गई, इतना ठीक है। इसके आगे चलते हैं, जो हमारा डिग्री है ना, डिग्री एक 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री इसके अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक जनरल बात समझाता हूं। 1 डिग्री एंगल तो तुम्हें पता है ना, अगर आप डी में देखोगे तो आपको 1 डिग्री एंगल दिख जाएगा। अब मैं कहता हूं कि मान लो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं 1 डिग्री एंगल फिलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए, वैसे तो इतना होता नहीं, बट ये 1 डिग्री है मान लो। अब मैंने कहा 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स है, तो इसका मतलब समझ लो इसके अंदर में 60 इक्वल लाइन्स बनाए, तो ऐसे बनाता हूं, ये वाला सारा सेम होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके कितने होंगे, 1 डिग्री पूरा ही मान लेते हैं, 1 डिग्री कितना है पूरा। अब इस 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होंगे, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे ऐसे करके कितने होंगे, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, 60 मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 1 मिनट मान लूं, इसको मान लेते हैं ये पूरा एंगल 1 मिनट है, तो इसके में 60 इक्वल, इसको भी 60 इक्वल्स में कर दूं मैं डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से। तो ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव रे के बीच में एंगल है, एक सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ठीक है, ये भी 1 सेकेंड। तो ऐसे ऐसे करते 60 ये ऐसे बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात,
क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनता है, फिर एक एक मिनट करके जो 60 मिनट होते हैं तो ये 1 डिग्री बनती है। इतना ओके है जी, इतना समझ में आ गया। अब तक मैंने क्या पढ़ा? अब तक मैंने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। दूसरी चीज हमने पढ़ी अपना कि जो हमारे पास एंगल है उसकी 2 यूनिट होती है, रेडियन और डिग्री। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहां से भी इस बात का ध्यान रखना कि मैं अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालूं तो कितना देगा 1/60, 1 मिनट की वैल्यू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ये सारा लिख लूं। कैसे यूज करना है अभी मैं बताता हूं आपको। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, अगर आपको समझ में आ गया तो ओके, इसी से वैसे पता चल जाएगा, बट आपको इमेजिन करना तो आना चाहिए ना कि मतलब क्या है। ये इसी का मतलब ना, अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है 1 सेकेंड इज इक्वल टू, यहां से निकाला 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है, तो 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे तो 1/60 डिग्री तो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100%। तो इतने टॉपिक पे जो मैंने इतना पढ़ाया अभी, इतने टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बताओ। 25 डिग्री। अब देखो, जैसा कि हमें बोला गया था, ये जो एंगल है वो डिग्री में, एंगल किसमें है? डिग्री में। और हमारे को इसको किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मेरे को 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो तुम कैसे करते हो? 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, अब 1000 ग्राम हो जाते हैं, ऐसे ही करते हो ना। यानी कि 1 kg है, इसको ग्राम में करो, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आगे ग्राम में लिख देते हो, क्योंकि आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। ऐसे कन्वर्जन होती है। अब जैसे ये एंगल की डिग्री यूनिट दे रखी है आपको, और आपको किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए कि भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले क्या रिलेशन पता होना चाहिए कि डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और अगर मुझे डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना देखो पाई/180 रेडियन, मतलब अगर डिग्री को रेडियन लिखना है तो जो नंबर है 1 उसको मैंने क्या लिखना है? पाई/180, मतलब नंबर को पाई/180 से मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू पाई/180 करोगे तो पाई/180 आ गया। तो अगर डिग्री को रेडियन लिखना है, अगर डिग्री यूनिट को रेडियन लिखना है, तो जो डिग्री के नीचे नंबर है उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर तुम्हारी डिग्री है, इसको मुझे रेडियन यूनिट में लिखना है, तो जो नंबर है इसको मैं पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा अब रेडियन यूनिट आ गया। अब 5 से कैंसिल हो जाए, 5 5 जा 5 पाई/36 रेडियन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? 100%। जितनी जल्दी पाई की वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू तब तक हम नहीं पुट करते जब तक कि हमारे को पाई की वैल्यू गिवन ना हो।
यहाँ पाई की वैल्यू 3.147 3.14 पुट करो या पाई के लिए 22/7 पुट करो, तब तक नहीं करनी जब तक ठीक है जी। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या सीखा, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के नीचे जो नंबर होगा उसको पाई बाय 180 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बात सेट होगी दिमाग में। अगला जी, अगला पार्ट बताओ। -47 डिग्री 30 मिनट, ये हमारे पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब एक नंबर में कभी भी क्वेश्चन भी आएगा ना तो वो वाला नहीं आएगा डिग्री वाला, ये वाला आएगा। कम से कम इसमें थोड़ी ज्यादा सी मेहनत लगती है। अब देखो ये डिग्री है, ये मिनट है, डिग्री मिनट। अब इस पूरे को रेडियन में चेंज करना है, इस पूरे को किसमें करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ये पूरा की पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, होल डिग्री में होना चाहिए। ऐसा नहीं मिनट और अगर सेकेंड दे रखा है इसमें एंगल के अंदर, डिग्री के साथ मिनट और सेकेंड भी दे रखा है, तो पहले ये पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, फिर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। अब मेरे को पता है कि भैया 1 डिग्री के अंदर तो 60 मिनट थे, तो 1 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री था। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मिनट को डिग्री में मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो नंबर को 60 से डिवाइड कर दिया, नंबर को 60 से डिवाइड। तो यहाँ पे -47 इसको मैं लिख दूंगा 30/60 और यहाँ पे होल डिग्री लिख दिया मैंने। अब डिग्री आप चाहे ऐसे भी पा सकते हो, चाहे डिग्री लिख भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अब मेरी बात समझ में आ गई। मैंने पहले इस मिनट को टारगेट किया, ये एज इट इज छोड़ दूंगा मैं। मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है जी। अब ये 30 से 60 कैंसिल होकर 1/2 आ गया। 47 × 2 94 + 1 95/2 डिग्री आ गया जी, ठीक है जी। अब क्योंकि ये होल डिग्री में आ गया है तो अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में करना है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके आपका ये पूरा की पूरा किसमें आ जाएगा, रेडियन में। तो यहां से हम 19 से कैंसिल कर देंगे, 19 5 और 19 को 180 से करेंगे 19 कितना आ जाएगा ये, नहीं 19 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा। 5 से करेंगे तो 5 को करेंगे 19 आ जाएगा, 5 को करेंगे 5 3 15 और 5 36 19 पाई बाय 72 आने वाला है रेडियन। पहले समझना है ध्यान से, ये सारी की सारी वही मैं QR कोड तो आपको भेज दूंगा, फिर भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो लिखो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? 100%। अब इसको अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक बार भी, तुम सोचोगे भाई यहीं पे ही आ गया, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चे की, मैंने भी कर रखी है। जब मैं स्कूल टाइम में था और मुझे कभी कोई लेक्चर समझ में आता था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि भैया ये तो मुझे आ ही चुका है, तो उसको करने की क्या जरूरत है। जो नहीं आया उसको भी नहीं करता था, जो आ गया उसको भी नहीं करता था, लास्ट में नंबर नहीं आते थे। तो कॉन्सेप्ट उल्टा होना चाहिए था एक्चुअल में, जो आ गया उसकी तो प्रैक्टिस करनी थी घर पे बिना देखे, और जो नहीं आया था उसको अगले दिन पूछना था, उसके बाद करना था। दोनों ही केस में ना मैं टीचर से पूछता था ना मैं घर पे करता था। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मेरे नंबर नहीं आएंगे। पार्ट समझ में आ गया, सेकंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट है, ये आपने होमवर्क में डाल दिया मैंने आपकी। थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट के अंदर अगर आप देखो कोई डायरेक्ट डिग्री है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा इस बात का ध्यान रखना, जैसे आप कई बच्चे ना स्टेप वाइज गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये डिग्री था, ये देखो डिग्री था ना, अब कई बच्चे क्या करते हैं लिखने में गड़बड़ क्या करते हैं, ये डिग्री है सामने देखो सारे बच्चे, ये डिग्री को अगर मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद में डिग्री लिखा रहने देते हैं और अगले स्टेप में रेडियन लिखते हैं। लिखने में गलती बता रहा हूं आपको। जैसे तुमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया
उसी समय यूनिट चेंज हो जाती है। ये नहीं यहाँ पे डिग्री लिख दिया बाद में रेडियन लिख रहे, आगे बात समझ में। तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए, 2 पार्ट थे और 2 पार्ट एकदम आसान थे, वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। अब आया था जी सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इस बार आपको रेडियन में दे रखा है और डिग्री में फाइंड आउट करना है एंगल। एंगल जो है मैंने आपको बताया 2 यूनिट होती है, रेडियन और डिग्री। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, डिग्री में दे रखा था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। इस वाले क्वेश्चन में रेडियन में दे रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट बताना क्या है, 11/16 और पाई की वैल्यू 22/7 गिवन है। अब ध्यान से देखना, ये अगर कोई नंबर दे रखा है डिग्री नहीं है तो इट मींस वो रेडियन है। पहली बात तो ये समझो ध्यान से 11 कोई मैंने आपको एंगल दे दिया -10, अब -10 रेडियन है, वो डिग्री मत ले लेना उसको कि सर जी इसमें तो हमारे को यूनिट दे ही नहीं रखी, तो मैंने अपनी मर्जी से समझ लिया कि डिग्री है। अगर कोई नंबर दे रखा है उसके साथ यूनिट नहीं है तो अंडरस्टूड है वो रेडियन फॉर्म में है। डिग्री के अंदर तो स्पेशल मेंशन 100% होगा। 11/16 रेडियन आ गया जी। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब 11/16 रेडियन को अब मैंने फिर से वही दोनों रिलेशन देख लेते हैं। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री था। अब रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई को इधर लेके जाओ, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, तो यहाँ पे इतना कितना होगा, तो इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई बाय सॉरी 180 बाय पाई, 180 अपॉन पाई। रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो हमारा 180 अपॉन पाई लग गया ना, तो हमारा 180 अपॉन पाई लिखते ही ऊपर में लिख लूंगा डिग्री। ये पहला स्टेप समझ में आया कि रेडियन से अगर डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180। ये क्या है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट आपकी क्लैरिटी हो जाएगी जब तुम घर पे एक बार दोबारा से करोगे। अब आपको ये 11/16 आ गया, ये 180 आ गया, इस पाई की वैल्यू आपको गिवन थी 22/7, आपने 22/7 ये पुट करके इस 7 को ऊपर ले गए और 11 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 16। अभी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 11 2 जा 2 से 90 आ गया, ये हमारा 8 और ये 45 इंटू 7 कितना हुआ, 315 अपॉन 8 डिग्री आ गया जी। हाँ बता रहा हूँ, आप कंप्लीट तो करो। क्या चीज, इसको कैसे लिखोगे यहाँ पे, नहीं वो कह रहे हैं कि इधर ये ना लिखें, ये स्टेप या बीच में से खत्म कर दें, स्टेप बीच में से खत्म करने में डिग्री तो लिखना पड़ेगा ना ना ना, जो भी स्टेप तो लिखेगा, जैसे तुमने इसके बाद ये लिखा तो डिग्री तो लिखेगा, इसके बाद तो चाहे जो सा मर्जी स्टेप ले ले डिग्री फिर भी लिखना पड़ेगा। 315 अपॉन 8 आ गया, ये डिग्री आ गया ना फिलहाल के लिए। अब यहां से अब ये देखो, अगर ये डिग्री का आंसर मैं तब लेता जब पूरा आंसर नेचुरल नंबर आता कोई, अब नेचुरल नंबर तो आया नहीं, तो 315 अपॉन 8 को पहले मैं डिवाइड कर लूंगा, 315 अपॉन 8 करा मेरा 3 आ गया,
ठीक है। अब जब ऐसे करते हैं तो इसको हम लिखते हैं कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन, तो कोएफिशिएंट हमारा कितना है 39, या प्लस नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोएफिशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जैसे मर्जी लिख लो फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिख लिया मैंने डिग्री में। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये डिग्री है, ये डिग्री पहले तो कोएफिशिएंट पे जाएगी, तो कोएफिशिएंट तो पूरा पूरा निकल गया, मतलब 39 डिग्री तो ये आ गया। ठीक है जी। अब जो रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है, ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है, ये भी डिग्री में, ये मतलब 39 डिग्री और ये 33/8 भी डिग्री है, बट क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अब एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मैं 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करके आगे ये मिनट लिख दूंगा। ये भी डिग्री, 3/8 भी डिग्री, 39 तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर, तो इसको डिग्री लिख लिया। ये फ्रैक्शन में है तो इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो मिनट में कन्वर्ट करके, मिनट कैसे करना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब इसको 4 2 जा और ये 4 से 15 कैंसिल हो गया, 15 3 जा, ये 45/2 आ गया मिनट। अब देखो ये भी पूरा पूरा नहीं आया, ये भी पूरा पूरा नहीं आया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 45 को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 5 2 2 जा 4, 1 आ गया। अब फिर से आप इसको लिखोगे कोएफिशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मिनट, ये 22 1.5 आ गया मिनट। अब इसको अगर आपने लिखना है तो क्या आप कैसे लिखोगे, 39 डिग्री, अब ये मिनट जो पूरा पूरा है नेचुरल नंबर, इस पर तो 22 मिनट आ जाएगा, और जो 1/2 है 1/2, अब इसको फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से देखो, लिखो मत अभी, पहले देख लो, उसके लिखने का टाइम दे दूंगा। 1/2 मिनट है, अगर ये जो मिनट है ये 22 पे भी चलेगा, 22 पे जाके 22 मिनट हो गया, और जो 1/2 मिनट है, 1/2 मिनट को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1/2 को सेकंड में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर से हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई आगे करके आप चेंज करके रीजन लिखते हो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब ये कटिंग करके ये आ गया 30, ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। अब लिख लो आराम से, जहां पर जो सी बात नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हो।